उन लड़कियों के हाँ में सिर हिलाने पर रुद्राक्ष ने मुस्कुराकर उन्हें देखा और फिर एक नज़र नैना को देखकर वहाँ से बाहर आ गया। नैना ने उन लड़कियों की तरफ देखा और उनके साथ ही रखे सामान की तरफ भी। वहाँ पर सब्यसाची ब्रांड का एक बॉक्स रखा हुआ था जो कि ब्राइडल लहंगे के लिए इस्तेमाल होता था। उसे देखकर नैना को याद आया कि रुद्राक्ष के पूछने पर उसने अपना फेवरेट लहंगा सब्यसाची के डिजाइनर लहंगे को ही बताया था। बाहर आते वक्त उसे पता चल चुका था कि वो दोनों गोवा के टॉप रिजॉर्ट पे हैं, जिसका मतलब यही था कि नैना के बताने पर ही उसकी फेवरेट वेडिंग डेस्टिनेशन गोवा है। रुद्राक्ष ने रिजॉर्ट बुक किया था। इन सब को देखकर अब उसे अपनी पसंद से भी नफरत हो रही थी। वो लड़कियां उसकी तरफ बढ़िया उसे देखती हुई बोली, प्लीज़ मैम हमारे साथ आइए, हमें आपको तैयार करना है। नैना उन दोनों को घूर कर देखते हुए बोली, दूर रहना तुम मुझसे। इतना कहकर वो जल्दी से बाहर की तरफ भागी। रुद्राक्ष कुछ ही दूरी पर था। उसे देखते हुए बोली, तुम मेरे साथ यूं जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब मुझे समझ आया कि डैड मुझे किस लिए शादी के लिए मना रहे थे। ज़रूर तुमने ही उन्हें मजबूर किया होगा, पर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी हालत में भी नहीं। तुम होगे रुद्राक्ष सिंघानिया, लेकिन तुम मुझे अपने सामने बिल्कुल भी नहीं झुका सकते। इतना कहकर वो अपने आसपास की तरफ देखने लगी। वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन जिस तरफ रुद्राक्ष खड़ा था वो उस तरफ तो जा नहीं सकती थी, इसलिए पीछे की तरफ चली गई। वो पूरा रिजॉर्ट रुद्राक्ष ने अपने लिए बुक किया हुआ था, तो स्टाफ के अलावा और वहाँ पर कोई भी नहीं था। नैना को कोई भी पहचान नहीं सकता था और ना ही उस पर टोका टोकी कर सकता था, इसलिए किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। वो लगातार चलते हुए काफ़ी दूर आ गई थी। इस वक्त वो एक गार्डन एरिया में थी और सामने उसे रिजॉर्ट का बैक डोर दिखाई दे रहा था। उस दरवाजे को देखते वह मुस्कुराई और बोली, मैंने तुम पर बहुत यकीन किया था रुद्राक्ष, लेकिन अब समझ में आया कि तुम सिर्फ मेरे डैड के बिजनेस पार्टनर ही नहीं, इंसान भी बिल्कुल उनके जैसे ही हो, जो सिर्फ अपनी मर्जी करना जानता है। लेकिन ना मैं अपने डैड के सामने झुक सकती हूँ और ना ही तुम्हारे सामने। हम दोनों की शादी तो हरगिज़ नहीं होगी। सी कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन वो बाहर निकलती उससे ही पहले एक गार्ड ने उसे रोक लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, आप कहाँ जा रही हैं? तुमसे मतलब? नैना उस गार्ड को घूरते हुए बोली। उसे ये नहीं पता था कि वो गार्ड इस रिजॉर्ट का नहीं, बल्कि रुद्राक्ष की सिक्योरिटी टीम में से है। सॉरी मैम, आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, उस गार्ड ने दोबारा कहा। नैना व्यंग में मुस्कुराई और बोली, ऐसे कैसे तुम मुझे बाहर नहीं जाने दोगे? जरा रोक के तो दिखाओ। इतना कहकर वो एक बार फिर से आगे बढ़ी तो उस गार्ड ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, उस गार्ड की जोरदार चीख निकल गई। वो दर्द से करार उठा। उसके हाथों से नैना का हाथ अपने आप ही छूट चुका था और वो अपने हाथ की तरफ देख रहा था, जिसमें से बेतहाशा खून निकल रहा था। उसके हाथ में गोली लगी थी। नैना ने सामने की तरफ नज़र उठाकर देखा तो रुद्राक्ष खड़ा था, जिसके हाथों में एक पिस्टल थी। उसे देखते हुए उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो बहुत ही ज़्यादा घृणा से उसे देख रही थी। रुद्राक्ष उसके करीब बढ़ा और उस गार्ड की तरफ देखते हुए बोला, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई मेरी चीज़ को हाथ लगाता है। उसके खुद के लिए चीज़ शब्द का इस्तेमाल करने पर ही नैना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसे उस गार्ड पर भी तरस आ रहा था जिसे रुद्राक्ष ने गोली मारी थी। वो उसकी तरफ देखकर बोली, तुम कितने घटिया इंसान हो। आज तक तो मैं तुम्हें कितना अच्छा इंसान समझ रही थी। उसके खुद के लिए घटिया शब्द का इस्तेमाल करते देख रुद्राक्ष का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसके बिल्कुल करीब आया और उसके सिर के पीछे से बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर बोला,
अब चाहे घटिया हूँ या जैसा भी हूँ, प्यार तो तुम्हें मुझसे ही करना होगा गर्ल्स। प्यार और तुमसे कभी भी नहीं। जो तुम मेरे साथ कर रहे हो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मुझसे नफरत मिलेगी। नैना ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। रुद्राज के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई थी। वो बिल्कुल उसके होठों के करीब अपनी होंठ करते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारी नफरत भी चलेगी। प्यार करने के लिए मैं हूं ना, तुम्हारे प्यार की ज़रूरत ही नहीं है। कहते वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे प्यार शब्द ही उसके लिए मजाक हो। नैना उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ धकेलती हुई बोली, तुम मेरे साथ क्यों ज़बरदस्ती नहीं कर सकते मिस्टर रुद्राज सिंघानिया। भले ही तुमने मेरे डैड पर अपने एहसान किए होंगे, लेकिन मैं तुम्हारे एहसानों तले दबी नहीं हूँ। अगर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर रुद्राज के चेहरे पर हंसी तैर रही थी। वो नीचे की तरफ नजरें झुकाकर नैना के हाथों की तरफ देखने लगा जो उसके सीने पर थे, और नैना पूरा जोर लगाते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी कर नहीं पा रही थी। उसने अपने दूसरे हाथों से उसके दोनों हाथों को पकड़ा और बोला, मैं तो जो भी करना चाहता हूँ प्यार से करना चाहता हूँ गर्ल्स, लेकिन तुम मुझे ज़बरदस्ती करने पर मजबूर कर रही हो। बट आई डोंट केयर, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है, तुम्हें हासिल करने से मतलब है। अब वो ज़बरदस्ती से हो या पास प्यार से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात शादी की, वो तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, चाहे मुस्कुरा कर करो या रोकर, तुम्हारी मर्जी। लेकिन मुझे तुम्हें हासिल करना है और वो तो मैं करके ही रहूँगा। उसकी बातें सुनकर नैना को जितनी बेबसी महसूस हो रही थी, आज तक ऐसी फीलिंग उसे अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं आई थी। वो लगातार अपने हाथ पैर चला कर थक गई थी, लेकिन रुद्राज का तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और अब तो रुद्राज ने उसके हाथों को अपने हाथों में इतना ज़्यादा कस कर पकड़ा हुआ था कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। एक बार फिर से रुद्राज नैना का हाथ पकड़कर एक बार फिर से उसे रूम के अंदर लेकर आ चुका था। उसने जहाँ से नैना की कलाई पकड़ रखी थी वहाँ पर पूरा लाल और नीला निशान बन चुका था। उसकी अंगुलियाँ नैना की कलाई पर जाके छप चुकी थीं, और ये वही जगह थी जहाँ पर पहले उस गार्ड ने हाथ लगाया था। रुद्राज उन लड़कियों की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम लोगों ने अपना काम ढंग से नहीं किया होता तो जा सकती हूँ यहाँ से। उसके यूँ कहने से वो लड़कियाँ भी डर चुकी थीं। रुद्राज ने नैना की तरफ देखा जो गुस्से और बेबसी से उसे ही घूर रही थी। उसे देखते ही वो अपने कमरे से बाहर चला गया। रुद्राज के जाने के बाद वो लड़कियां एक बार फिर से नैना के पास आईं और रिक्वेस्ट करती हुई बोली, प्लीज़ मैम आप तैयार हो जाइए वरना सर हमें ही डांटेंगे। कहते हुए उनमें से एक लड़की ने लहंगा उठाकर नैना को दे दिया था। वो लड़की उसकी तरफ देखती हुई बोली, प्लीज़ आप इसे पहन लीजिए, उसके बाद हमें आपका मेकअप भी करना है। नैना इस वक्त बहुत ज़्यादा बेबस महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में से आंसू अभी भी बह रहे थे। उसने उस लहंगे की तरफ देखा। ना जाने कितने ही ख्वाहिशें थीं उसकी शादी को लेकर, लेकिन अब उसे शादी नहीं बल्कि एक फांसी का फंदा लग रहा था। उसने अपने आंसू पोंछते हुए उस लहंगे को कसकर अपने हाथों में पकड़ा और फिर वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वो लहंगा पहनकर बाहर आई और वहाँ ड्रेसिंग के सामने जाकर बैठ गई। पीच कलर का लहंगा उस पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन हमेशा उसके चेहरे पर जो रौनक हुआ करती थी वो बिल्कुल कहीं जैसे गायब ही हो चुकी थी। उन लड़कियों ने उसका मेकअप करना शुरू कर चुका था और कुछ ही देर में नैना एक दुल्हन के रूप में तैयार हो चुकी थी।
उसे अच्छे से तैयार करने के बाद उन लड़कियों ने उसे अपने साथ ही बाहर चलने के लिए कहा। नैना इस वक्त सिर्फ वहाँ से भागने का सोच रही थी। वो किसी भी कीमत पर रुद्राज से शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। उसके साथ ही उसके दिमाग में और बहुत कुछ चल रहा था। उन लड़कियों के साथ बाहर आई जहाँ पर अब रुद्राज भी दूल्हे के गेटअप में था। रुद्राज उसे देखकर एक पल के लिए तो बस उसे देखता ही रह गया। वो मुस्कुराया और फिर उसकी तरफ बढ़ गया। दोनों अभी मंडप के दरवाजे पर ही थे। रुद्राज उसके पास आकर उसे देखते हुए बोला, "यू लुकिंग सो प्रिटी गर्ल।" कहते हुए उसने नैना का हाथ पकड़ने की लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन नैना ने अपना हाथ उसके हाथ में नहीं रखा बल्कि हाथ अपनी गर्दन की तरफ ले गई। उसके हाथों में चाकू था जो उसने अपनी गर्दन पर रख लिया था। वो रुद्राज को गुस्से से देखते हुए बोली, "मैंने कहा था ना तुमसे शादी नहीं करूँगी, तो मतलब मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। ये शादी करने से बेहतर है कि मैं अपनी खुद की जान ही ले लूँ। मुझे तुम हासिल करना चाहते थे ना, लेकिन मेरे जीते जी मुझे हासिल कभी नहीं कर पाओगे।" नैना उसकी तरफ देखकर गुस्से से बोल रही थी। हालांकि उसका हाथ बुरी तरह से कांप रहा था, लेकिन रुद्राज के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने एक कदम और उसकी तरफ बढ़ाया तो नैना ने अपने कदम पीछे की तरफ लेने शुरू कर दिए। अपनी ही गर्दन पर चाकू चलाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो तो बस रुद्राज को डराना चाहती थी ताकि वो उससे शादी ना करे। वहाँ पर उन दोनों के अलावा सिर्फ वो लड़कियाँ और रुद्राज के बॉडीगार्ड्स और अतुल्य था। रुद्राज नैना को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, "क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरी इजाज़त के बिन तुम अपनी जान भी दे सकती हो लिटिल गर्ल? तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे और तुम्हें मेरा होना ही होगा। और रुद्राज सिंघानिया के बारे में तुम इतना तो जानती हो कि मैं अपनी चीज़ों को लेकर कितना पजेसिव हूँ। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो तबाही कहाँ कहाँ होगी, इसका अंदाज़ा तुम भी नहीं लगा सकती। मुझे कोई डर नहीं है, तुम चाहे जो मर्जी करो, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।" नैना कांपते हुए होठों से बोली, जबकि रुद्राज की इरादे और वो क्या क्या कर सकता है इसमें उसे कोई भी शक नहीं था। रुद्राज मुस्कुराया और बोला, "तुम्हें फर्क पड़ेगा लिटिल गर्ल।" कहते उसने एक ही झटके में उसका हाथ पकड़ लिया और उसमें से चाकू खींचकर दूसरी तरफ फेंक दिया। नैना बस हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। रुद्राज ने अब उसे दोनों हाथों को कसकर पकड़ा, उसे खींचते हुए अपने सीने से लगाकर अपना दूसरा हाथ नैना की पीठ पर लगा दिया, जिससे नैना बिल्कुल उससे ही चिपक गई। रुद्राज हल्का सा उसके चेहरे पर झुका और उसके कानों के पास अपने होंठ लाकर उसे कुछ कहने लगा। उसके यूं इतना करीब आ जाने से नैना पहले से ही सुन्न हो चुकी थी, लेकिन जैसे उसने रुद्राज की बात सुनी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल के लिए सब कुछ वहीं पर थम गया। नैना ने खुद को छुड़वाने के लिए जूझते हुए हाथ पैर बिल्कुल शांत हो गए और उसके चेहरे से गुस्सा बिल्कुल गायब रह गया। रह गई तो सिर्फ और सिर्फ हैरानी। रुद्राज उससे थोड़ा सा दूर हुआ और उसकी तरफ देखते हुए बोला, "लेट्स मैरी मी गर्ल्स, आई कैन नॉट वेट नाउ।" नैना उसकी कोई बात नहीं सुन पा रही थी। अभी कुछ देर पहले रुद्राज ने जो उसके कानों में कहा था, उसका दिमाग बस उसी में अटक चुका था। उससे अपना कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था। उसके एक्सप्रेशन देखकर रुद्राज के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो चुकी थी। वो एक बार फिर से उसके करीब आया और उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, "ओ माई फाइनली माई वेट इज ओवर, नाउ यू आर माइन, जस्ट माइन।" कहते उसे वो मंडप तक लेकर आ चुका था। उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था। पंडित ने उन दोनों की तरफ देखा और रुद्राज को नैना को नीचे बैठने के लिए कहा।
लेकिन रुद्राज उसे अपनी गोद पर ही लेकर बैठ गया और पंडित जी की तरफ अपनी गहरी आंखों से देखने लगा। उसकी उन गहरी नज़रों को खुद पर पाकर पंडित जी ने जल्दी से ही मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। उन्होंने रुद्राज को फेरों के लिए कहा तो रुद्राज ने नैना को गोद में लेकर ही फेरे करने शुरू कर दिए। उसके बाद मंगलसूत्र और सिंदूर दान की रस्म हुई। नैना बस चुपचाप रुद्राज की गोद में बैठी थी। उसका चेहरा एकदम पत्थर हो चुका था। आंखें ना ही रो रही थी और ना ही उनमें आंसू। ओंठों पर मुस्कुराहट जो हर दुल्हन के श्रृंगार होती थी वो उसके चेहरे से कहीं बिल्कुल गायब हो चुकी थी। कुछ देर बाद पंडित जी ने शादी संपन्न होने का कहा तो रुद्राज नैना को अपनी गोद पर लेकर खड़ा हो गया और अतुल्य की तरफ देखते हुए वापस रूम की तरफ चला गया। नैना बस उसकी गोद में सिमटी हुई थी। रुद्राज के जाने के बाद अतुल्य ने पंडित को काफ़ी सारे तोहफे और दान दक्षिणा देकर वहाँ से भेज दिया। रुद्राज नैना को कमरे में लेकर आया और उसे बेड पर बिठाकर अपने हाथों से वॉच उतारते हुए बोला, कंग्रेचुलेसन लिटिल गर्ल्स, नाउ वी आर ऑफिशियल मैरिज्ड। उसकी बात सुनकर नैना के तो होश ही उड़ गए और जल्दी से उसे अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ आकर उसे देखते बोली, आपने जो कहा था क्या वो सच था या फिर आपने सिर्फ मुझसे शादी करने के लिए मुझसे इतना झूठ बोला था? रुद्राज ने अपना कुर्ता निकाल कर और नैना की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुमसे शादी करने के लिए मैं तुम्हें झूठ बोलूँगा? तुमसे शादी करने के लिए ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस शादी का तो कोई भी नहीं रोक सकता था। सो नाउ जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, लेट एंजॉय योर वेडिंग नाइट। बोलते उसने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और फिर उसे लेकर बेड की तरफ जाने लगा। नैना ने अपनी कमर में से उसके हाथ हटाए और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, आप सच में मेरे साथ ये सब करने की सोच रहे हैं? कहते हुए नैना ने अपनी नज़र बेड पर डाली जिसे फूलों से सजाया गया था। साथ ही साथ वहाँ पर कुछ ऐसा सामान रखा था जिसे देखकर नैना बेड की तरफ देख ही भी नहीं पा रही थी। रुद्राज मुस्कुराया और बोला, तो और वेडिंग नाइट पर क्या होता है स्वीट हार्ट? अपनी बीवी को वेडिंग नाइट पर प्यार नहीं करूं तो और क्या करूं? कहते वो एक बार फिर से उसके करीब हुआ और उसके चेहरे को अपने हाथों से छूने लगा। नैना ने अपना चेहरा उसके हाथों से हटाया, लेकिन अगले ही पल रुद्राज ने अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा कसकर पकड़ लिया और उसे सेंसिटिव नज़रों से देखते हुए बोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें हासिल करना मेरा जुनून था, जो मैंने कर लिया। और अगर अब बात तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की है तो वो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। अगर तुम प्यार से मेरा साथ दोगी तो ठीक है, वरना मुझे तुम रोक तो बिल्कुल नहीं सकती। एंड हाउ जस्ट शट अप एंड एंजॉय योर फर्स्ट किस। कहकर उसने नैना के सॉफ्ट ओंठों पर अपने हाथ होठ रख दिए और उन्हें किस करने लगा। नैना ने उसे खुद से दूर करने के लिए उसके सीने पर अपने हाथ रख दिए और उसे पुश करने लगी, लेकिन जितना ही उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती उतने ही ज़्यादा बेरहम रुद्राज उसके ओंठों पर हो रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा वाइड उसे किस कर रहा था, जिससे नैना को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ये नैना की फर्स्ट किस थी। आज तक पहले कभी किसी को किस करना तो दूर, वो कभी किसी लड़के के साथ रिलेशन में भी नहीं थी। और अगर किसी ने उसे प्रपोज किया और उसके साथ रिलेशन में आना भी चाहा तो रुद्राज ने ऐसा कभी होने भी तो नहीं दिया। रुद्राज जानता था कि ये नैना की फर्स्ट किस है। उसके हर एक मूवमेंट को वो बारीकी से अपनी नज़र से में रखता था। उसके खाने पीने से लेकर उसकी हर एक चीज़ उसकी निगरानी में होती थी। जब रुद्राज बहुत ज़्यादा हार्ड होता गया तो नैना ने अपने हाथों को ढीला छोड़ दिया। वो समझ चुकी थी कि वो रुद्राज को खुद से दूर नहीं कर सकती, बस चुपचाप उसे वो करने दे रही थी
जो वो कर रहा था और उसे यूं ढीला पड़ता हुआ महसूस कर रुद्राज के चेहरे पर डेविड स्माइल आ चुकी थी। अब उसने उसे हार्डली नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली किस करना शुरू कर दिया था। नैना के होंठों को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट वे में किस कर रहा था, जैसे वो कोई होंठ नहीं एक गुलाब का फूल हो और रोज़ फूल के रस को पीने वाला भौरा। उसे सॉफ्ट होता देख नैना भी हैरान हो रही थी। उसने हल्की हल्की अपनी आंखें खोली और रुद्राज के चेहरे की तरफ देखा, जिसकी आंखें बंद थी। वो बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से चूम रहा था। कुछ पल वह उसे यूं देखते ही रह गई। आज पहली बार रुद्राज को इतने ज़्यादा करीब से देख रही थी। हालांकि रुद्राज उसके करीब आता था, लेकिन एक हद तक। अब तो दोनों के जिसमें भी एक दूसरे से चिपके हुए थे। रुद्राज उसे किस करते करते कब उसे बेड पर लेकर आ चुका था, उसे तो पता ही नहीं चला। वो बेड पर लेटी हुई थी और रुद्राज पूरी तरह से उस पर हावी होकर उसे किस कर रहा था। कुछ देर यूं ही किस करते रहने के बाद रुद्राज ने जब उसके होंठों को छोड़ा और उसके होंठों की तरफ देखने लगा, तो एकदम से सुर्ख लाल होंठ। अब उसे नैना की आंखों की तरफ देखा, जो नैना उसे भी देख रही थी। तुम बहुत खूबसूरत हो, रुद्राज ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर नैना के रोंगटे खड़े हो गए। इस वक्त रुद्राज की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मदहोशी से भरी हुई थी और उसकी वो तपिश भरी नज़रें खुद के चेहरे पर महसूस कर ही नैना को अपनी बॉडी पर एक करंट सा महसूस हो रहा था। उसे देखते हुए रुद्राज अपना हाथ उसकी कमर के पास ले गया, तो नैना एकदम से कांप उठी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ मुझे डर लग रहा है। तुम्हें डर ना लगे इसलिए मैंने 2 साल इंतज़ार किया लिटिल गर्ल। अब तुम पूरे 20 साल की हो गई हो, ये सब कुछ कर सकती हो। कहती वो अपना हाथ और भी ज़्यादा नीचे लेकर जा चुका था। नैना उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप प्लीज़ मुझे इसके बारे में बताइए जो आपने मुझे शादी से पहले कहा था। मुझे सब कुछ जानना है। उसकी बात सुनकर रुद्राज के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराहट गायब हो गई और उसके चेहरे पर गुस्सा छलकने लगा। एक ही पल में बदलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर नैना भी सहम गए। रुद्राज अपने दांत पीसते हुए बोला, आज हमारी बेटिंग नाइट है और इस बेटिंग नाइट पर भी तुम्हें किसी और के बारे में बात करनी है। तुम्हारी ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई लिटिल गर्ल। कहते उसने बहुत ही ज़्यादा हार्ड होकर उसकी ब्लाउज की हुक खोली और एक ही पल में उसे उसके जिस्म से अलग भी कर दिया। नैना की आंखों में नमी तैरने लगी। उसने अपने हाथ बेड पर रख दिया और बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में भर लिया। रुद्राज उस पर झुका और उसे किस करने लगा। उसके हाथ उसकी बॉडी पर चल रहे थे और धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी ही से उसके कपड़े अलग हो चुके थे। नैना खुद में ही सिमट रही थी। उसे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन आज रुद्राज को रोक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उसे लगातार किस करने के बाद रुद्राज हल्का सा ऊपर की तरफ उठा और फिर नैना की एक चीख निकली, जिसे उसने जल्द ही उसके होंठों पर झुककर उसके होंठों को हुई दबा दिया। नैना के आंसू उसकी आंखों से बह गए। उसे दर्द हो रहा था, लेकिन रुद्राज उसके सॉफ्ट रहने की कोशिश कर रहा था। वो उसे दर्द देना नहीं चाहता था, लेकिन अब इससे ज़्यादा वो खुद को रोक भी तो नहीं सकता था। उस पर पूरी तरह से नैना को अपना बना लेने का जुनून जो सवार था। धीरे धीरे वो कमरा पूरी तरह से गर्म हो चुका था, क्योंकि उसमें नैना और रुद्राज दोनों की गर्म सांसें अपनी जगह बनती जा रही थीं। नैना दर्द भरी आहें भर रही थी और वहीं रुद्राज भी कभी हार्ड तो कभी सॉफ्ट हो रहा था। करीब 3 घंटे बाद वो नैना के ऊपर से हटा और उसके बगल में लेट गया। नैना को बहुत दर्द हो रहा था। रुद्राज ने उसकी तरफ कन्वर्ट लिए और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, सॉरी लिटिल गर्ल, बट दिस हैड हैपेंड। हाउ आर यू माइन? योर बॉडी इज ऑल्सो माइन।
नैना उसकी बातें सुन रही थी और उसकी बातें सुनकर उसका दर्द और भी ज़्यादा बढ़ रहा था और उसकी तरफ देखकर रोते हुए बोली, पर मेरा दिल कभी आपका नहीं होगा। रुद्राज फिर मुस्कुराया और बोला, होगा होगा, तुम्हारे दिल का मेरा होना ही होगा। कहते उसने नैना को अपनी गोद में उठाया और फिर वॉशरूम की तरफ लेकर बढ़ गया। नैना को इस हालत में उसकी गोद में होने पर शर्म आ रही थी, लेकिन शर्म से ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा था। रुद्राज के चेहरे की तरफ देख रही थी, जहाँ पर पछतावा तो बिल्कुल भी नहीं था। उसकी तरफ देखते ही बोली, मुझे दर्द हो रहा है। आई नो लिटिल गर्ल, इसलिए तो तुम्हें वॉशरूम पर लेकर जा रहा हूँ। वार्म वाटर से कुछ देर रहोगी तो रिलैक्स फील करोगी। रुद्राज उसके चेहरे की तरफ देखकर बोला। नैना ने उसके देखने पर अपना चेहरा उसके सीने पर छुपा लिया। रुद्राज उसे अंदर लेकर आया और फिर उसे बाथ टब में लिटाकर गर्म पानी ऑन कर दिया। सच में नैना को गर्म पानी में काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा था। बाथरूम में ही एक रिलैक्स म्यूजिक ही चल रहा था। रुद्राज खुद भी बाथ टब में ही था। उसने नैना को अपनी गोद में बिठा रखा था। हालांकि नैना उससे अलग होना चाहती थी, लेकिन रुद्राज के एक्सप्रेशन देखकर ही उसके कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन कुछ था जिसे पूछे बिना वो रह भी तो नहीं पा रही थी। वो एक बार फिर से उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ अब तो मुझे बता दीजिए कि क्या आपने जो कहा था वो सच था? बिल्कुल सच था, रुद्राज एक्सप्रेशन लेस होकर बोला। नैना कुछ और पूछती उससे पहले उसने उसकी कमर को अपने हाथों में थाम लिया और उसे अपनी कमर पर कॉस करते हुए बिठाकर बोला, लेकिन उसके अलावा अभी मैं तुम्हें और कुछ नहीं बताऊंगा। जब सही वक्त आएगा तो तुम खुद ब खुद सब कुछ जान जाओगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइए, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिए और शेयर करिए।